4 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम यूज़ करते हैं एज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसको हम डाटा ऑर्गेनाइज और रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड टू परफॉर्म ग्रुप कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्कबुक्स। स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे और वहाँ पर हम एक्सेल 2016 को ओपन करेंगे और ये हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। यू कैन ऑल्सो राइट एंड सर्च द एक्सेल डायरेक्टली। स्प्रेडशीट Excel has a work area where there are many cells. These cells are made up of rows and columns. The sheet of the work area of the Excel is called the spreadsheet. It can also be called as a worksheet. Rows होते हैं horizontal lines जिसमें हम नंबर्स देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कॉलम्स वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्पेसेस होते हैं, इनको मार्क किया जाता है ABCD एंड सो ऑन। सेल होता है व्हेन अ न्यू एक्सेल पेज अपीयर्स इट इज़ अ ब्लैंक। ये एम्प्टी सेल होते हैं, इन सेल में हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। एक्टिव सेल, जो हाईलाइटेड सेल होता है बाय द सेल पॉइंटर, उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। सेल एड्रेस होता है कॉलम नेम और रो नंबर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कॉलम है A और रो नंबर है 1, तो सेल एड्रेस हो जाएगा A1। नेम बॉक्स इट डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार, नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स एक रेक्टेंगुलर बार होता है जिसमें हम एक्टिव सेल में जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। वर्कबुक, अ फाइल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसे वर्कबुक कहते हैं। उसमें बहुत सारी वर्कशीट्स स्टोर होती हैं। शीट टैब्स, बाय डिफ़ॉल्ट अ न्यू एक्सेल फाइल हैज़ 1 शीट, और अगर हमें नंबर ऑफ़ शीट्स इंक्रीज़ करनी है तो हम राइट क्लिक करके शीट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बुक 1, द फाइल नेम ऑफ द एक्सेल पेज विच यू हैव ओपन इज़ द बुक 1, यू कैन सी ऑन द title bar. Mouse pointer, whenever the mouse cursor is placed anywhere on the worksheet, उसे कहते हैं mouse pointer. Data types, we can enter 3 types of data in Excel worksheet: numbers, text and formulas. एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे एक्सेल को चूज़ करेंगे और हमारे पास जो शीट आ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड द ब्लैंक शीट। एंटरिंग डाटा इनटू अ एक्सेल वर्कशीट, उसके लिए हम क्या करेंगे, रोज़ में और कॉलम्स में हेडिंग्स देते जाएंगे और अपना जो भी डाटा है उसको स्टोर करेंगे। करेक्शन करने के लिए जिस भी हमें सेल में करेक्शन करनी है वहाँ पे X बटन करेंगे तो वो सारा डाटा कैंसिल हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेल का और हम न्यू डाटा एंटर कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल टैब में जाएंगे, सेव और सेव एज को क्लिक करेंगे, ब्राउज़ करेंगे जहाँ भी हमें अपने डाटा को सेव करना है जिस भी लोकेशन पर, और फाइल को नेम देके सेव का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। हाउ टू चेंज द साइज़ ऑफ द कॉलम्स या साइज़ ऑफ द रोज़ ऑल्सो। हम अगर 2 कॉलम्स के बीच का हमें साइज़ चेंज करना है तो जैसे कॉलम A और B के बीच में जो लाइन होती है हम वहाँ पे पॉइंटर को ले जाएंगे और वहाँ से फिर ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स अ कॉलम B, तो हम उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं यूजिंग ऑटो सम फीचर। ऑटो सम फीचर से हम सिलेक्टेड सेल्स का एडिशन कर सकते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल में नीचे हमें ऐड करना होगा और जो भी सेल में जहाँ सम चाहिए उसके नीचे हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाएंगे ऑटो सम फीचर में, एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब, वहाँ से एवरेज को सिलेक्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड हमारा सेलेक्टेड डाटा है उसका एवरेज आ जाएगा। हाउ टू ऐड रो और कॉलम, हम राइट क्लिक करेंगे जहाँ पे भी हमें न्यू कॉलम या न्यू रो चाहिए और इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, न्यू रो हमारे पास आ जाएगी यूजिंग ऑटो फिल फीचर। नाउ सपोज यू हैव टू ऐड सीरियल नंबर टू द सब्जेक्ट एज वेल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉलम है उससे पहले एक कॉलम को ऐड करेंगे और वहाँ पे कुछ एंट्रीज देंगे और फिर जैसे 1 2 3 एंट्री दी और वहाँ पे एक छोटा सा साइड में स्क्वायर बॉक्स होता है, फिर उसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमें ऑटो फिल करना है, वो ऑटोमेटिकली एंट्रीज फिल हो जाएंगी। सिलेक्शन टूल्स इन एक्सेल, सिलेक्टिंग अ सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर सेल को क्लिक करेंगे, सिंगल सेल सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टिंग डाटा, तो हम डबल क्लिक करेंगे जिस भी डाटा को हमें सिलेक्ट करना है या फिर हम F2 भी प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से जितना भी हमें एरिया सेलेक्ट करना है उसको ड्रैग करेंगे। सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट सेल्स, जैसे अगर हमें नॉन एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हम फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे
राइट क्लिक करके और फिर जिन जिन सेल्स को सिलेक्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल ऑप्शन